पहलवान सुशील कुमार को थोड़ी देर में दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस सुशील कुमार को लेकर रोहिणी कोर्ट पहुंच रही है और तस्वीरें भी आपको इससे जुड़ी दिखाएंगे। उन्हें आज मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया था। सुशील कुमार पर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है। पुलिस पिछले 20 दिन से सुशील कुमार की तलाश कर रही थी। पुलिस ने सुशील के साथी अजय को भी गिरफ्तार किया है। सुशील कुमार की गिरफ्तारी के लिए 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के मुंडका से गिरफ्तारी हुई। साकेत कोर्ट में सुशील कुमार की पेशी होगी और काफी दिनों से फरार चल रहा था सुशील कुमार और जगह जगह ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही थी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में तलाशा जा रहा था सुशील कुमार को, लेकिन आखिरकार दिल्ली से गिरफ्तारी सुशील कुमार की हुई और उनके साथी जिस पर 50,000 का इनाम था वो भी साथ में पकड़ा गया। और अब आपको बताते हैं कि पहलवान सुशील कुमार को कैसे गिरफ्तार किया गया। देखिए एबीपी न्यूज संवाददाता मदीहा खान की रिपोर्ट। ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार और उसके साथी अजय को दिल्ली पुलिस ने आज सुबह मुंडका इलाके से गिरफ्तार किया है और इस वक्त हम उसी जगह मौजूद हैं जहां से सुशील कुमार की गिरफ्तारी हुई है। यह वही मुंडका मेट्रो स्टेशन का इलाका है जहां पर सुशील कुमार के होने की खबर पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस चौकन्ना हो गई और इसी मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास से ही सुशील कुमार और उसके साथी अजय दोनों को यहां से गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने सुबह जब सुशील कुमार को गिरफ्तार किया तो पुलिस को इस तरह की जानकारी थी कि दोनों स्कूटी पर सवार होकर रोहतक की तरफ जा रहे थे और दोनों आगे की तरफ बढ़ रहे थे रोहतक में और शायद किसी से मिलने दोनों जा रहे थे और वही वक्त था जब दोनों की गिरफ्तारी पुलिस ने की। तकरीबन 20 दिनों की मैराथन के बाद दिल्ली पुलिस को ये कामयाबी जो है वो हासिल हुई है। और आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने सुशील कुमार के ऊपर 1 लाख का इनाम और उसके साथी अजय के ऊपर तकरीबन 50,000 का इनाम रखा हुआ था। और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास की तस्वीरें हैं और यही वो जगह है जहां से ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार की गिरफ्तारी हुई थी। इस वक्त भी आप देख सकते हैं इलाके में किस तरह से पुलिस जो है वो चौकन्ना दिखाई दे रही है। बैरिकेडिंग्स लगे हुए हैं। पुलिस आने जाने वालों की लगातार पूछताछ यहाँ पर कर रही है और अब सुशील कुमार जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है और सुशील कुमार से अब लगातार जो है पुलिस पूछताछ करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि उस रात क्या हुआ था और सुशील कुमार इतने वक्त में यानी कि तकरीबन जो 20 दिनों का वक्त रहा जब सुशील कुमार पुलिस को चकमा दे रहा था लगातार, उन दिनों वो किस किस से मिला और कहां ठहरा हुआ था। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो मेरी सहयोगी मदीहा खान की रिपोर्ट आपने देखी। सुशील कुमार की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ा खुलासा किया है। स्पेशल सेल के मुताबिक सुशील कुमार को उस वक्त दिल्ली के मुंडका से पकड़ा गया जब वो किसी दोस्त से पैसे लेने जा रहा था। सुशील का प्लान था कि दिल्ली में पैसे लेने के बाद वो पंजाब फरार हो जाएगा। सुशील को यह भी पता था कि पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही है, इसीलिए अपने साथ फोन भी नहीं रखता था। लेकिन पुलिस अलर्ट थी, सुशील के जानने वालों पर नजर रख रही थी और सुशील कुमार जैसे ही मुंडका मेट्रो स्टेशन पहुंचा वहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। स्पेशल सेल के मुताबिक सुशील कुमार के मॉडल टाउन वाले फ्लैट में ही सागर धनखड़ रह रहा था। उसी फ्लैट के किराए और कब्जे को लेकर ये विवाद हुआ और सागर को सबक सिखाने के लिए छत्रसाल स्टेडियम में उसको पीटा गया, मगर पिटाई से उसकी मौत हो गई। योजना तो ये भी थी कि सागर की पिटाई का वीडियो वायरल कर दिया जाए ताकि सबको पता लगे कि सुशील कुमार से पंगे लेने का मतलब क्या होता है। इस पिटाई का वीडियो सुशील कुमार के दोस्त ने इसी वजह से बनाया भी था। तो अब पुलिस के शिकंजे में आ चुका है सुशील कुमार और पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या वजह थी, किस लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, क्यों 40 लोगों ने पहले अगवा किया और उसके बाद बेरहमी से पिटाई की। इलाज के दौरान संदीप की मौत हो गई। तमाम बड़े सवाल जिनका खुलासा होना अभी बाकी है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहलवान सागर धनखड़ आज इस दुनिया में नहीं है। सागर की हत्या का आरोप सुशील कुमार पर लगा है। कहा जा रहा है कि एक फ्लैट के विवाद में सागर की हत्या कर दी गई, मगर सागर के परिवार ने ऐसे किसी भी दावे को खारिज किया है। सुनिए क्या कहना है सागर के माता पिता का। पॉलिटिकली है कि जो इसको दबाने की कोशिश कर जा रही है और दिल्ली सरकार से
और दिल्ली पुलिस से हमें पूरी उम्मीद है कि मैं इंसाफ दिलाएगी। और केजरीवाल सरकार से भी मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कि मेरे बेटे को न्याय दिलाए। मैं तो फांसी की सज़ा कहता हूँ जी, किसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बस ये है जी, सख्त से सख्त सजा मिले मेरे बेटे को। अपने पास रखते हुए गुरुजी होते हुए इतने बड़ा कांड करा है, कोई गलती नहीं, कोई और नहीं। तो हमारे को बताना चाहिए था, कोई गलती थी तो हमारे को इन्फॉर्मेशन देनी थी। उसके पास जो छोड़ रखा है उसके पास रह रहे हैं 8-9 साल से। मेरे सहयोगी वरुण जैन मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उनका रुख कर लेते हैं। वरुण, ताजा अपडेट क्या है इस पूरे मामले में? वरुण, क्या है ताजा अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार और उसके साथी को रोहिणी की अदालत में पेश किया है, जहां पर पुलिस अब उसका रिमांड लेगी। लेकिन जो पुलिस सूत्रों से अभी हमारे को जानकारी मिली है कि जो पूछताछ हुई है उसमें सुशील कुमार ने ये बात पुलिस को बताई है कि वो हत्या नहीं करना चाहता था सागर की पिटाई करने का मकसद था उसे सबक सिखाना, क्योंकि सुशील कुमार का जो मॉडल टाउन इलाके का फ्लैट था उसमें ही जो सागर है वो रह रहा था। किराए को लेकर और उसके कब्जे को लेकर कुछ इनके बीच में डिस्प्यूट हुआ था। और बेहद अहम एक जानकारी और हमारे को सूत्रों ने दी है कि जो वीडियो सुशील कुमार के साथी ने बनाया था, जो पुलिस के अलावा एक अहम सबूत बन गया है, उस वीडियो को सुशील कुमार वायरल करना चाहता था, सोशल मीडिया पर डालना चाहता था, जिससे आने वाले समय में कोई उससे पंगा ना ले, कोई उसकी किसी चीज़ पर कब्जा करने की कोशिश ना करे। कुछ इस तरीके की बातें जो स्पेशल सेल को पूछताछ में सुशील कुमार ने बताई है। अब जो लोकल पुलिस है वो सुशील कुमार का रिमांड लेगी और उसके बाद आगे की पूरी जांच की जाएगी। जो एविडेंसेस है वो कलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हवाई फायरिंग हुई थी, उन पिस्टल्स को भी रिकवर करना है। सुशील कुमार कहाँ छुपा था, कौन कौन उसकी मदद कर रहा था। इस बीच एक अहम जानकारी और मैं आपको दे दूं, पुलिस को पूछताछ में यह भी पता चला है कि सुशील कुमार के पास पैसे खत्म हो गए थे और मुंडका इलाके में वो अपने एक जानकार के पास पैसे लेने के लिए ही पहुंचा था, क्योंकि अब काफ़ी समय से मीडिया में चल रहा था उसके जो जानकार लोग थे उन्होंने उसकी मदद करनी भी बंद कर दी थी। यही वजह है कि सुशील कुमार मुंडका इलाके की तरफ आया, या उसको अपने एक जानकार से पैसे लेना था, लेकिन स्पेशल सेल की टीम उसके हर 2 जानकार को सर्वेलेंस में रखी हुई थी। और जैसे ही पुलिस को ये जानकारी मिली कि वो पैसे लेने के लिए पहुंचेगा, तब पुलिस ने उसको मुंडका इलाके के पास से गिरफ्तार कर लिया, मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है। आगे सुशील की प्लानिंग थी पैसा लेने के बाद वापस पंजाब की तरफ भागने की। तो अब रिमांड लेगी पुलिस तो पूरी कड़ियां जुड़ेंगी कि कैसे पूरी ये कॉन्स्पिरेसी हुई, कौन कौन लोग उसके साथ थे जिस समय छत्रसाल स्टेडियम के अंदर ये पूरा झगड़ा हुआ, कहाँ का वो छुपा हुआ था, कौन कौन उसकी मदद कर रहे थे। तो ऐसे कई सवाल है जो पुलिस अभी भी जानना चाहती है और वो रिमांड के बाद ही पुलिस पूछताछ करेगी। जी वरुण, कुछ रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आई कि जब सागर को उस फ्लैट से किडनैप किया गया तब सुशील कुमार अपनी गाड़ी में बैठे थे और उनके पास एक पिस्टल भी थी। क्या इस पर भी कोई जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि सुशील कुमार लगातार फरार चल रहा था। आज ही उसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। पूरा मामला जो है वो मॉडल टाउन थाने की पुलिस तफ्तीश कर रही है। तो अब जब लोकल पुलिस उसको रिमांड पर लेगी तब उससे पूछताछ करेगी। हालांकि जो पुलिस के पास एक वीडियो जो है एक एविडेंस के तौर पर है, उसमें सुशील कुमार नजर भी आ रहा है और वो डंडे से पिटाई भी कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई पिस्टल थी या नहीं, लाइसेंसी पिस्टल थी या कोई और पिस्टल थी तो उस समय उसके पास मौजूद थी, क्या उससे हवाई फायरिंग हुई, वो पिस्टल रिकवर होगी, उसकी फॉरेंसिक जांच होगी, तभी इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे। लेकिन ये तो पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना साफ है पुलिस के पास एक बेहद अहम एविडेंस है, वो वीडियो है जो सुशील कुमार का जो साथी है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था पहले ही, उसके पास से बरामद हुआ था। वो वीडियो खुद सुशील ने बनाने के लिए ही कहा था और वो अब उसी के खिलाफ एक बड़ा एविडेंस बन गया है, जिसकी फॉरेंसिक जांच भी कराई है पुलिस ने उस वीडियो की। और ये बात भी साफ हो गई है कि वो जो वीडियो है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है और उस वीडियो के अंदर सुशील नजर भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अहम सबूत पुलिस के पास है। अब पुलिस पूछताछ करेगी तो पता चलेगा कि वो पिस्टल्स कौन सी थी जिससे वहां पर हवाई फायरिंग हुई, डंडे कहां से आए, किसने पूरी प्लानिंग की थी, किस तरीके से और कौन कौन लोग शामिल थे। जांच का विषय है और बातचीत के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।